अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आइन ये कहता है और जिसकी तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथ में मौजूद दीगर बेंच के जजेस के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात का होना ज़रूरी है। जब असम्बलियाँ तहलील हुई पंजाब और KPK की, तो उसके बाद सबकी राय यही थी कि इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर अंदर होंगे। मुख्तलिफ कानूनदान की तरफ से, ख़ास तौर पे चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से कहा गया कि आइन ये बड़ा वाज़े कहता है कि इंतखाबात नॉट मोर देन 90 डेज़, यानी कि 90 रोज़ से ज़्यादा नहीं होंगे। इस दौरान जब हमें PDM और PDM में ख़ास तौर पर PMLN की लीडरशिप की तरफ से बयानात सुनने को मिले, तो उसमें मलिक अहमद खान साहब का बयान था कि आइन अगर ये कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, तो आइन ये नहीं कहता है कि अगर नहीं करवाए जाएंगे तो क्या होगा। अब इस बहस को जब मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस पर असखुद नोटिस लिया गया और फिर एक फैसला सुनाया गया जो कि 1 मार्च को हुआ, उस फैसले के बाद फिर तारीख दी गई सदर पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पंजाब के इलेक्शंस के लिए सदर आरिफ अलवी साहब तारीख देंगे, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने उस समरी पर दस्तखत नहीं किए थे जो कि उस वक्त के वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से असेंबली को तहलील करके ये समरी गवर्नर को भिजवाई गई थी। और जहां तक KPK का मामला है, तो वो गवर्नर KPK उसकी तारीख अनाउंस करेंगे। सदर पाकिस्तान की तरफ से 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर दी गई कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, और फिर उसी माह यानी कि मार्च में ही रमज़ान से एक रोज़ पहले, यानी कि एक तरफ रमज़ान के चांद का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तारीख आई कि इलेक्शंस 8 अक्टूबर सन 2023 को होंगे। फिर इस पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अदालत लगी। अदालत में 4 अप्रैल को फैसला आया और उस फैसले में टाइमलाइन दी गई। उस टाइमलाइन पर अमल दरामद होना था, लेकिन वो अमल दरामद भी नहीं हुआ। मामला पार्लियामेंट में भी गया, फंड्स की बहस शुरू हो गई, सिक्योरिटी का मामला शुरू हो गया, और अब गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पर फैसला महफूज कर लिया गया और मुनासिब फैसले का कहा गया कि मुनासिब फैसला आएगा। अब तक उस मुनासिब फैसले का सबको इंतज़ार है, और इलेक्शंस 14 मई की जो तारीख दी गई थी 4 अप्रैल को, वो 14 मई की तारीख बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इलेक्शंस के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। PTI की लीडरशिप इमरान खान साहब की तरफ से, चेयरमैन PTI की तरफ से यह कहा गया है कि अगर 14 मई को इंतखाबात ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे, और एहतजाजी सियासत, रैलीज़ और साथ साथ गिरफ्तारियाँ और मुख्तलिफ PTI के रहनुमाओं के घरों पर छापों का सिलसिला भी जारी है। मईशत की अगर हम बात करें तो IMF के साथ जो मुआहिदा होना है, उस पर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो भी अब तक नहीं हुआ। तो आने वाले रोज़ में मईशत को लेकर क्या होगा, सियासत में क्या होने जा रहा है, ये हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज़किया कमर चीमा साहब ने। चीमा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट इमरान याकूब साहब ने। इमरान याकूब साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और हमें ज्वाइन किया है साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया for coming on the show tonight. And Sabir Shah Saab needs no introduction when it comes to analysis, and especially when we talk of economy. कमर चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। 14 मई की तारीख करीब है, इलेक्शंस के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, और जो बेयकीनी की सूरत हाल है सियासी नुक्ता नज़र से वो अपनी जगह कायम है। तो अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो क्या हालात मुल्क के बेहतर होंगे? क्या जो अभी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने भी आकर कहा कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और स्टेबिलिटी तो तभी आएगी कि जब पॉलिटिकली मामलात स्टेबल होंगे, तो क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे, या ये महज सिर्फ बातें ही रहेंगी, एक ख्वाहिश ही रहेगी और उसके अलावा उसकी तकमील नहीं हो सकेगी? बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि जिस तरह आपने रेफरेंस दिया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का,
वो सीधी सीधी बात है। वो कह के गए हैं भाई अपना घर ठीक करें, आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट को जो है वो मुश्किलात में डाल दिया है। आप हमारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके, आप पॉलिटिकल कंसेंसस पहले जनरेट नहीं कर सके। आपको पता है चाइनीज एम्बेसडर फुल टाइम पाकिस्तान में नहीं है, और जो उनकी नंबर 2 है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सो ये हमें तो अब इससे पहले सऊदीज, अमारातीज और पाकिस्तान के जितने दोस्त हैं सारे पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि बैठ के अपने मसले हल करें। लेकिन यहाँ पे अली साहब ये इतने जो सियासतदान हैं ये हैं तो बहुत बड़े बड़े लेकिन अंदर से बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये बैठना नहीं चाहते, ये मसले का हल ढूंढना नहीं चाहते। ये इनकी अपनी ईगो इतनी ज्यादा है कि ये अवाम के लिए नहीं बैठेंगे, ये अपनी पावर के लिए भी नहीं बैठेंगे। ये पता नहीं इनको 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 क्या, कौन सा मुल्क चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए। सामने नजर आ रहा है, आप अपनी इन्फ्लेशन देखें, इस वक्त साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हमारी है। कहाँ पे 30-32% कभी कोई फिगर आ रहा है, कोई श्रीलंका की उसके बाद है। बांग्लादेश भी हमारे से पीछे, डबल डिजिट से कम इन्फ्लेशन है। नेपाल, भूटान, सारे ममालिक जो हैं वो हमसे कम वहां पे महंगाई है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा सबसे कम है, माइनस में कहीं जा रहा है, 0.6% है एज पर दी एशियन डेवलपमेंट बैंक। बाकी ममालिक जो हैं वो हमसे आगे हैं। तो हम इंडिया का मुकाबला करते करते हम तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान से भी पीछे रह गए हैं अली मुमताज साहब। और आबादी का आप देखें कितनी बड़ी आबादी है। सो ये तो सुप्रीम कोर्ट देखें सब सियासतदानों को इकट्ठा बैठाने में नाकाम हो गई, जो डेट दी उस पर कुछ नहीं हो सका, सियासतदान अपने लिए लाए अमल इख्तियार नहीं कर सके, एस्टैब्लिशमेंट खुद कंट्रोवर्शियल हो गई है। सो इस वक्त तो हर बंदा पूछ रहा है क्या होगा। मतलब साल सवा साल से तो पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता कि सुबह इस मुल्क में क्या होना है, लेकिन फिर भी समहाउ चीजें चल रही हैं। बस जिसे कहते हैं ना कि डेली बेसिस के ऊपर ये मुल्क चलता है। पॉलिसी मेकर को नहीं पता, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता। इतनी मुश्किल हालात हैं, वो यूके में बैठे हुए हैं, अपने भाई को मिल रहे हैं। एक दिन का काम था, वहां पे आप जाके वापस आए। वैसे कहते हैं ऑस्टेरिटी मेयर्स, एक दो फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो उनकी हालात इतने खराब हैं कि वो अपनी जो है वो उन्होंने वजीर आजम से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं आपकी ऑस्टेरिटी ड्राइव के लिए। और वजीर आजम कहीं पे ऑस्टेरिटी ड्राइव करते हैं और कहीं पे कहां पे चले जाते हैं। और इमरान खान ने एक प्रेशर डाला हुआ है वो किसी से, वो भी जो है वो किसी तरफ लगने को तैयार नहीं है। सो यकीन करके माने, जो आप ये भी ईद गुजरी है, आप जाएं लोगों को मिलें, आपको पता चलेगा कि लोगों की किस किस हाल में गुजर रही है। लेकिन इनके प्रोटोकॉल देखें, गाड़ियां देखें तो लगता ही है कि ये पता नहीं किसी वेस्टर्न मुल्क के रहने वाले हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो इस वक्त सिचुएशन है अली मुमताज साहब, ये किसी एक को नहीं मैं कहूंगा, ना ये पीडीएम है, ना जुडिशरी है, ना एस्टैब्लिशमेंट है, ना इमरान खान, ये सबका कलेक्टिव जो कसूर है। ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ये हमें यहाँ पे लेके आ गए हैं। किसको कितना अकाउंटेबल ठहराना है उसकी कैटेगराइजेशन तो की जा सकती है, लेकिन रोल सबका है जी। ठीक। साबिर शाह साहब, कौन हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल और इकोनॉमी के क्राइसिस में से निकालेगा? अली मुमताज साहब, बहुत मुश्किल सवाल है। अगर इसका हल किसी के पास होता तो मेरे ख्याल उसको $1 अरब का इनाम दिया जाए। और देखिए, बात यह कि इमरान खान भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे। एक तरफ उन्हें पता है कि पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट या उसके न्यूट्रल होने के बगैर कभी पावर में नहीं आ सकते, ये फैक्ट्स हैं, हमें इनसे नजर नहीं चुरानी चाहिए। अब पाकिस्तानी आर्मी में 3 बड़े ओहदे होते हैं, आर्मी चीफ, DGI, DG काउंटर इंटेलिजेंस। तीनों का नाम ले लेकर बजाते खुद इमरान खान, इनकी सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप और इनका सोशल मीडिया उनको बदनाम कर रहा है मुसलसल। अब तो नाम लेने शुरू कर दिया, डर्टी हैरी से अब जना फैसल नसीर का नाम आ गया। इस तरह तो बात नहीं बनेगी। अब देखिए ना, अगर बात बनी, सुबह 9 तारीख है, सुबह कोर्ट बैठेगा, 4 दिन में कौन इलेक्शन करा सकता है? आप मुझे आधे पाकिस्तान की दौलत दे दे, मैं नहीं करा सकता 4 दिन के अंदर इलेक्शन। अब मामला है अदालत के पास, क्या दिल और गुर्दा है चीफ जस्टिस के पास कि अगर 14 को इलेक्शन ना हो तो वो 15 तारीख को शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करें, और करें तो कितने अर्से के लिए करें? अच्छा, यहाँ पर एक मैं क्विकली क्वेश्चन, आपने भी चीफ जस्टिस साहब की बात की, डू यू थिंक ही इज आल्सो पार्शली रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? फॉर द डिले? आई थिंक बहुत क्लियर ऑर्डर आना चाहिए था। ऑर्डर पे तो हम बहस कर सकते हैं, नथिंग अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, बट ऑर्डर शुड हैव बीन वेरी वेरी क्लियर। एंड इफ एट ऑल द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वर टू बी कैरिड आउट, मेरा ख्याल है वो तो अब तक हो जानी चाहिए थी कि भी आपने इलेक्शन ही नहीं करवाई, 4 दिन में तो हो नहीं सकता। तो यस, पूरी मुस्लिम नून और पार्लियामेंट खिलाफ है, सेनेट
वगैरह में उनके खिलाफ चीजें चल रही हैं, हवा का रुख उनके साथ नहीं है। मैंने अर्ज किया कि आर्मी के ताल्लुकात इमरान से ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। चाइना का पहला गर्ज तो अपने बिजनेस से होता है, और जिस तरह के हालात हैं इस टर्मोल में वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आप पैसे पकड़ते जाते हैं सऊदी अरब से भी, यूएई से भी, चाइना से भी, अमेरिका से भी, आपको रिलेशनशिप बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आदत है पैसे पकड़ के अगले को पंसा देते, अगले फिर अपने मुफादात हासिल करते हैं डंडे के जोर पे। तो ये पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी। रेवेन्यू आपका कम है इस साल खर्चे के मुताबिक, खर्चे के हिसाब से। अब ये पोजीशन है जहाँ पे करंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर जरा ये भी बताइए कि साबिर शाह साहब कि जब हम बजट की बात करते हैं कि जी बजट पेश करना है, और बजट को वजह बनाया जा रहा था कि जी बजट चूंकि हमने पेश करना है तो बजट से पहले तो असेंबली को तहलील नहीं किया जा सकता, तो बजट क्या पहले पेश नहीं किया जा सकता? आई बिलीव पिछली मरतबा भी जब इलेक्शंस होने थे तो वक्त से पहले बजट पेश कर दिया गया था। सर ये तो हुकूमत की मर्जी है ना। फिर आप देखिए ना, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं शहबाज शरीफ तो नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, असेंबली तो तहलील नहीं होगी। उसके बाद बजट की तैयारी शुरू होगी। 17 को बजट आए, हुकूमत की मर्जी है 6 दिन में पास करे, 15 में करे, जुलाई चढ़ गया। अब जुलाई चढ़ गया, मुझे बताएं अगर जुलाई में भी हुकूमत चली जाए तो इलेक्शन तो अक्टूबर में चला जाएगा। तो मसला ये है कि इमरान खान किस गेम में लगे हुए हैं, तो अपना नुकसान करते जा रहे हैं। अभी तक मेरा ख्याल है हिज सर्वाइवल अभी तक बहुत जरूरी था, और वो साल पूरा निकाला है उन्होंने। माइट बी डिस्क्वालीफाइड इन डेज टू कम, लेकिन उसमें भी ट्रायल होगा। केसेस बहुत बहुत खतरनाक है उनके खिलाफ भी, और उसके बाद ही माइट बी जेल, बट दैट माइट आल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर मामला दुरुस्त न हुए। ये तो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप इमरान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, जेल में डालें, इलेक्शन तो वही जीतेंगे ना। तो फिर ये थोड़ा सा मुझे अनफेयर लगता है कि पंजाब का पहले करा लें। भाई पंजाब में 140 सीटें हैं, वो तो स्वीप कर देगी पीटीआई, आई हैव नो डाउट इन दैट। अब 10,000 वोट पलड़े में डाल दें नून लीग के, फिर इलेक्शन कराएं, वो तब भी जीतते हैं मेजोरिटी के साथ। तो ऐसे हालात में कौन इलेक्शन कराएंगे? और इतनी स्वीपिंग जो पोजीशन होगी, इतनी पावरफुल पार्टी, इतना पॉपुलर लीडर, इसको कौन अफोर्ड करेगा पार के अंदर? यहाँ तो माफियाज भी हैं, यहाँ तो इंटरेस्ट भी है। व्हाई डजंट इमरान अंडरस्टैंड दैट? आपने जो पॉइंट आउट किया साबिर शाह साहब, इस पर इमरान याकूब साहब, ये बात जो अभी साबिर शाह साहब ने कही है, इस बात में वजन है कि इमरान खान साहब एक तो ये कि आए रोज़ उनकी तरफ से नाम ले लेकर वो मुख्तलिफ लोगों के नाम लेते हैं और फिर नाम लेकर उन पर तनकीद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में आने से पहले ये कहते हैं और यही इम्प्रेशन देते हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो किसी को नहीं माफ़ करेंगे और उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी पकड़ेंगे, तो क्या ऐसी सूरत हाल में इक़्तिदार में आने दिया जाएगा उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली मुमताज साहब, शाह साहब जो बातें कहते हैं, तो चीमा साहब ने जो बातें की हैं, गुजारिश ये है कि आपका सवाल जो है वो सबसे अहम है। आप ये देखें कि जब आप किसी बंदे को ये एहसास दिलाएंगे तो भाई ठहर जाएगा, मेरी बात से मैं निकलांगा तेरे नाल, तो वो आपकी बारी आने ही क्यों देगा? मुझे आप ये बताएं वो क्यों ऐसा करेगा, पता करे। इसमें आपकी आवाज कट रही है इमरान साहब। जी अब ठीक है जी अब बेहतर है। हाँ, तो वो क्यों ये ऐसे हालात पैदा करेगा कि आपको मौका दे कि आप उसके साथ कोई बुरा भला कर सके। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासत को उस मुकाम पे ले गए हैं जिसमें इस बात से तो शक नहीं किया जा सकता कि वो इस वक्त मकबूल तरीन रहनुमा है। वो इस वक्त सियासी मुकाम पे ऐसे खड़े हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए तो यकीनन वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या इलेक्शन होंगे? मुझे तो ये नजर नहीं आता कि फिलहाल इस तरह के हालातों के बजट पास भी हो जाए, चाहे जुलाई में हो, अगस्त में हो, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अभी साल 2 साल इलेक्शन का साल 2 साल, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इलेक्शन का मूड नहीं है जिन लोगों ने इलेक्शन करवाने होते हैं। देखिए हमेशा से हमने तो बतौर एक स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म और फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स तकरीबन मुझे 33 साल हो गए हैं इसमें, तो मैंने तो ये देखा है कि जब इलेक्शन होने होते हैं तो एक माहौल बनता है। क्या आप समझते हैं कि वो माहौल बनना शुरू भी हो गया है? अभी तक तो वो माहौल बनना शुरू भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि क्या आपको इलेक्शन कमीशन में कोई सरगर्मी नजर आ रही है? कोई बैलेट बॉक्स छपने के लिए उन्होंने कोई टेंडर कर दिया है, कोई लिस्टें बन गई हैं, कोई चीजें हो गई हैं? फिर उसके अलावा फंड आप उनको मिलने के लिए कोई एलोकेशन हो गई है? सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, देखिए मुल्क की आला तरीन अदलिया है, लेकिन
हमारे यहाँ देखिए पूरी दुनिया में एक तरीकाकार होता है कि अगर आपने किसी की क्रेडिबिलिटी को जीरो करना हो, लूज करना हो, तो आप ये एस्टेब्लिश कर देते हैं कि फलां बंदा तो वैसे ही मेरे खिलाफ है, इसलिए अगर वो मेरे पे कोई इल्जाम लगाता है या मेरे बारे में कोई फैसला देता है तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। तो हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने अपनी उस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं ये कह रहा, ना मेरी राय है, लेकिन उन्होंने इसको इस तरीके से ये कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बना दिया, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट उनको नाअहल भी करार देती है तो वो कहें जी हम तो पहले कहते थे ये 22 हैं, ये 3 जज साहबान है जो मौजूद जज साहबान जिनका ये एक बेंच बना है, ये ऐसे फैसले देंगे और ये इन्होंने जानबूझ के ऐसे किया। लिहाजा जब आप इस कंट्रोवर्सी एक ऐसी जनरेट कर लेते हैं तो आपके पास एक बयानिया तो आ जाएगा, वो सियासी शहीद हो जाएंगे। मुझे जो अली मुमताज साहब इन सारी चीजों में डर लगता है वो इस बात का लगता है कि हमारे सियासतदानों की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें अगर इलेक्शन ना हुए और कोई और हल भी ना हुआ, और इमरान खान तो रुकने वाले नहीं है, वो तो फिर सड़कों पे आएंगे, तो क्या इसके नतीजे में जमहूरियत भी बरकरार रहेगी या नहीं? अच्छा, ये सब आप तब कह रहे हैं इमरान साहब कि जब अभी आर्मी चीफ ने भी ये स्टेटमेंट दी, उनकी जो स्टेटमेंट सामने है उसमें उनका कहना था कि जी रियासत का महवर अवाम है। उस सब के बावजूद आप ये सब कह रहे हैं कि जिसमें इलेक्शंस का आप कह रहे हैं 1-2 साल और पकड़ दकड़ और ये सारे मामलात। नहीं तो देखे ना, अवाम रियासत का महवर तो अवाम ही है, लेकिन क्या वो वाले ही सिर्फ अवाम है जो इमरान खान साहब के साथ है? अब ये कौन इस बात का नतीजा हज करेगा कि उन्होंने किस अवाम की बात की है? अवाम जी इमरान साहब जी, उनकी सिग्नल्स का इशू है जी, तब तक जी इमरान साहब बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम का ये कौन फैसला करेगा कि कौन से अवाम? अवाम जो है वो तो वो भी हैं जो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, अवाम वो भी हैं जो पीडीएम के साथ है, अवाम वो भी हैं जो इमरान खान साहब के साथ है। तो ये अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी अवाम, अपने अपने फैसले, इसमें देखना तो ये है कि जो अनदेखी हुकूमतें हैं वो इसको किस तरह से डील करती है। आपको लगता है इमरान साहब के अभी जो कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं, कुछ सर्कल्स में ये बात हो रही है कि जी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है, प्लान तैयार हो गया है, तो इमरान खान साहब को क्या गिरफ्तार करने के लिए एक और अटेम्प्ट होगा? सर देखिए, ये तो इमरान खान साहब खुद 20 दफा कह चुकी हैं कि उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और नाअहल भी किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त है, देखिए जो हालात बताते हैं या जो चीजें, उसमें ऐसे ही लगता है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार भी होंगे और नाअहल भी होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये फैसला किया है कि जब तक इमरान खान साहब सियासत से आउट नहीं होंगे उस वक्त तक इलेक्शन तो नहीं होते। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं इमरान साहब और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो क्या अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद जो ये सोच कर कोई बैठा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद या नाअहल होने के बाद मामला सेटल डाउन हो जाएंगे और ये जो आवाम पे सड़कों का हमें लोगों का रुख होते हुए नजर आता है, रैलीज में लोग बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, सब ठंडे होकर बैठ जाएंगे, मामला कंट्रोल में आ जाएंगे, क्या ऐसा होगा? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। कमर चीमा साहब, अभी वक्त पे जाते हुए जैसे मैंने कहा था कि वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो नाअहल हो जाते हैं तो क्या उसके बाद जो अवाम बहुत बड़ी तादाद में हमें सड़कों पे रैलीज की सूरत में नज़र आती है, शिरकत करती है, तो क्या वो कम पड़ जाएगा और सूरत हाल पीडीएम के मुताबिक कंट्रोल में आ जाएगी या हालात मजीद ख़राब होंगे? देखें, ये एक डिफरेंट चीज होगी। अभी तक की पोजीशन तो ये है कि इमरान खान बड़े ज्यादा जो जलसे हैं वो लोग मोबिलाइज नहीं कर पाए। वो लोगों को ये तो कहते हैं कि आए लोग एक दिन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर भी फटीग आ गई है, क्योंकि इमरान खान वादे करते रहते हैं मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, वो चीजें उनसे नहीं होती। तो जब चीजें उनसे नहीं होती तो फिर वो लोगों की भी उम्मीदें वो नहीं रहती। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपको पता है कि रिसेंटली जितनी महंगाई अली मुमताज साहब हुई है, ये आप सारे पीटीआई के लोगों से पूछें तो वो भी बड़े मायूस हैं और बड़ा मुश्किल होता है मोबिलाइज करना लोगों को और लंबे अरसे तक रखना। अगर इमरान खान धरना देते हैं, एक आधा दिन आएंगे, जलसा करके बैठ के चले जाएंगे, हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हाँ जी रहना है, तो ये बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट हो गया। ये 2014 में इसकी कीमत और थी, एक साल पहले कीमत और है और अभी ये कीमत और है। सो मुझे लगा है कि नॉर्मली पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी राय तो जरूर देते हैं,
वो ओपिनियनेटेड भी हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ये कहें कि वो सड़कों पे हैं तो वो कोई नहीं आते, ये उनका मजाज नहीं है पाकिस्तानी लोगों का। और महंगाई बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कोई इतनी क्रशिंग पॉवर्टी नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि जी के लोगों को बड़ी तकलीफ महसूस हुई और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब लोगों को अपनी, अगर याद हो कि जब पीटीआई का पीएमएलएन रूल कर रही थी तो उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि जो है वो बिजली ना होने की वजह से लोग बाहर आते थे, पीपल्स पार्टी के दौर में, सॉरी। लेकिन अभी कोई लोग बाहर उस तरह नहीं आते। सो लेट्स सी, मैं समझता हूं कि इससे क्या होता है। अभी ये कोई ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है। आईएसपीआर जो है वो ये कह रही है कि इमरान खान आला फौजी अफसरान पर मन गलत और बेबुलजान इल्जाम लगा रहे हैं, तो इट मीन समथिंग वेरी सीरियस। तो आप ये समझे कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और इमरान खान की जो पॉलिसी थी ना, पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, वो बैकफायर कर गई है और वो रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि अब इस तरह इतना ज्यादा प्रेशर डालने के बाद रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो उनको क्या मिलेगा। सो लार्जली उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। सो उनको जो चीज बचा सकती है वो इलेक्शन है। सो अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो जो मर्जी करे, मेरा नहीं ख्याल ये कुछ होगा। हाँ, ये बड़ी एक अनहोनी हो सकती है कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं तो लोग सड़कों पे आते हैं और वो रहते हैं और लोग मोबिलाइज होते हैं, चार्ज होते हैं, या लोग ये महसूस करते हैं कि जिस लीडर को हम पसंद करते हैं उस लीडर को सेटअप से बाहर कर दिया गया है, तो और इस पे लोग बाहर निकलें, तो ये बड़ी अचंभे की बात होगी। लेकिन इसमें कोई ज्यादा वजन नहीं लगता होते हुए नजर नहीं आ रहे। साबिर शाह साहब, अभी जिसका भी हवाला चीमा साहब ने भी दिया, ये आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट भी चल रही है कि इमरान खान साहब ने आला फौजी अफसरान पर जो इल्ज़ामात लगाए उनके पास सबूत नहीं मौजूद हैं, यानी कि रिएक्शन आया है आईएसपीआर की तरफ से और बेबुनियाद करार दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से पाक फौज के अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात को। तो अब ये रिएक्शन अगर आया है तो क्या ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, एक वेकअप कॉल है, या आप समझते हैं कि ऐसा कि माजी में भी होता है, जैसा कि जब ये डॉन लीक्स का मामला था तो उस वक्त भी आईएसपीआर की तरफ से, फौज की तरफ से गवर्नमेंट को जवाब दिया गया रिजेक्टेड कहकर, और फिर उससे पहले जब 2014 का धरना चल रहा था तो तब भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिस पर फिर आईएसपीआर के जरिए उसकी तरदीद की गई कि जब गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हमें खुद फौज की तरफ से और आला फौजी क़यादत की तरफ से कहा गया था कि हम फैसिलिटेट करते हैं बातचीत में 2014 के धरने के दौरान, और उसको रिजेक्ट किया गया था ये कहकर कि जी हमने नहीं कहा था, हमें कहा गया था कि आप फैसिलिटेट करें। तो देखिए अली मुमताज साहब, बात ये है कि अगर आप इमरान खान का कंपैरिजन करें नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ बहुत खौफनाक बातें करते रहे वो और उनकी बेटी फौज के खिलाफ, लेकिन उनके पास कोई ना कोई मीडिएटर मौजूद रहा है। वो मीडिएटर सऊदी अरब का कोई बादशाह हो सकता है, यूएई के रूलर हो सकते हैं, कोई अमेरिकन लॉबिस्ट हो सकते हैं। उनके पास कोई ना कोई बंदा रहा है, कोई ना कोई जगह रही है यहाँ से भाग के। इवन शहबाज शरीफ साहब के जरिए, जी इवन शहबाज शरीफ साहब के जरिए खुद नवाज शरीफ साहब का कुछ और बयान होता था, अंदाज कुछ और होता था, और शहबाज शरीफ साहब और तरफ चल रहे होते थे। देखिए ना, ब्लड रिलेटिव है ना, तो अंदर जाके धोखा तो नहीं देगा ना, सलूट तो नहीं मारेगा। यहाँ मुसीबत ये है कि इमरान खान का कोई ब्लड रिलेटिव किसी नेगोशिएशन में शामिल भी नहीं है, अगर हो जाए तो। जी। अगर आपने सड़कों की बात की है तो जलसा तो बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन मैंने 2-3 दफा देखा पुलिस के डंडे के आगे नहीं चलते, लेट अलोन स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट फॉर 2 or 3 days। रिलीजियस क्राउड मुस्लिमों का कोई जत्था इनके साथ नहीं है। 1333 दिन इमरान पावर में रहे और ताहिरुल कादरी का जो सारा सियासत है वो खत्म हो गई बजाय आगे जाने की, क्योंकि मॉडल टाउन के तो कातिल ही नहीं पकड़े गए। किसी पे फर्ज जुर्म आयद नहीं हुई, लोग असेंबलियों में बैठ गए, मुबैना कातिल मैं कह रहा। तो अब मसला ये है कि इमरान खान किसी से बना के भी तो नहीं रखते भाई। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की सारी किताबों को उठा के बाहर फेंक दें। यहाँ एक ऐसा लीडर है जिसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, जब इलेक्शन कराए वो जीत जाएगा, मगर वो नहीं जीतेगा, वो इलेक्शन नहीं होंगे। फौज के लिए जो लम्हा फिक्री है वो ये है कि क्योंकि इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा लोग हैं और मैं सुन रहा हूँ लोगों को बहुत बड़ी तादाद में फौज के खिलाफ बातें करते हुए, तो ये जो हमारा इमेज था फौज का, फौज हिफाजत कर रही है एटम बॉम्ब की, जो हमारा मेन हथियार है, जिसको देख के हम पैसे भी ले लेते हैं, जिससे लोगों को डरा भी देते हैं, और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहाँ पे फौज ने सारे इंतजाम किए, इंटेलिजेंस समेत, लॉजिस्टिक्स समेत, तो ये सारा एक इमेज था। अब वो इमेज तो खराब हुआ है। फौज ने कैसे करना है? स्कूलों कॉलेजेस में इलेक्शन के थ्रू नहीं होगा, अपने मन माने जो एंकर हैं उनके थ्रू नहीं होगा।
ये को बड़ा फैसला सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये काम फौज के लिए खतरनाक है। फौज हैज टू रीबिल्ड इट्स शैटर्ड इमेज, क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है कि अगर चीफ जस्टिस ने कुछ ना किया और 10 दिन तो उनके खिलाफ हो जाएंगे, जिस तरह पिछले साल 10 अप्रैल को हुए थे कि आप फौज के साथ मिले हुए थे, आपने नहीं, अभी से कहना शुरू कर दिया जी मुनासिब फैसला क्या होता है और कब आएगा वो मुनासिब फैसला, अभी से शुरू हो गया है। ये है कि सोशल मीडिया विंग इज अनब्रिडल्ड एंड अनहार्नेस्ड, वो काबू में नहीं है और शुरू खुद करवाया है। या तो उसको बंद करें यार, तो इंतजार करें खुदा का वास्ता चीजों का। आप तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें सड़क पर लड़ाई हो जाए तो मैं आपका नाम ले दूंगी, अली मुमताज नहीं तुम्हारी है। ये कई जगहों पे नाम नहीं लिए जाते। मैं आपको अपने चीज आपके आज के प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि कलीदी ओहदों पे रहने वाले लोग हैं जिनके अब नाम ले रहे हैं। साबिर शाह साहब, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये जो आईएसपीआर की तरफ से आई है कि जी बदनीयती और मन घड़त और बदनीयती पे मबनी इल्जामात। तो बदनीयती, ये लफ्ज के जी बदनीयती और अपने पॉलिटिकली मोटिव्स के लिए ये किया गया। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कलीदी होते हैं जिनके ऊपर अगर इल्जाम लगता है तो वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे। मैं मानता हूँ कि हाजिर सर्विस फौजी अफसरान में भी इमरान के लिए सिंपैथी होगी, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन है यार। DGISI DGC के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको आप पर्सनली हिट कर रहे हैं तो वो तो आपके साथ नहीं होंगे। आई एम सेइंग अगेन, चीफ इज अ चीफ। आप वो ISI चीफ पे आपने उतार दिए। मैं ये मानता हूँ कि जो जनरल आसिम मुनीर ने इनको मशवरे दिए तो वो बिल्कुल ठीक थे। मुमकिन है कोई जुबान शायद मुनासिब ना हो, लेकिन आप बनाते चलते हैं। ये किस तरह हो गया, मेरी मर्जी का बंदा पहले ISI चीफ लग जाए, बाद में वो आर्मी चीफ लग जाए। मेरे पास जो पावर बहुत साइडों पे हो जाती, मुझे वोट दो और मैं प्राइम मिनिस्टर। इट डज नॉट हैपन लाइक दिस एनीवेयर। तो ये मैंने आपको बताया कि इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन पहले नंबर पर उनकी पॉपुलैरिटी है, दूसरे नंबर पर उनकी जुबान है। एंड आई थिंक इज बीइंग मिसगाइडेड। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ही हैज टू इंक्लूड एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेटिव्स इन एनी नेगोशिएशन, ताकि इनके साथ धोखा ना हो सके। मैं आपको ये बता रहा हूँ आज नेगोशिएशन भी शुरू होंगी, बैकडोर चैनल भी आएंगे। ये ना हो एक MLA की सीट जिसपे लाले पड़े हुए हैं वो जाके नेगोशिएशन कर रहे हैं या बड़ी मजेदार उर्दू बोल रहा है बड़ा खूबसूरत स्टाइल के साथ, बाद में पता लगे धोखा हो गया अंदर। तो ये काम इनको करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। अदरवाइज आई कैन सी अ डूम्सडे फॉर हिम। अदालतों में तो पहले 4 केस लगे हुए हैं बड़े खौफनाक। कहाँ शोर मचाएंगे हम? पॉपुलैरिटी से लीडर नहीं बनता पाकिस्तान में भाई साहब। और भुट्टो का फांसी हुई, अगर जितने लोग भुट्टो के साथ थे उसमें से 25% सड़क पे आ जाते, फांसी से पहले फांसी ना होती, कोई नहीं आता। बीबी को शहीद कर दिया गया। चलिए मैं शहीद का वर्ड बोल लेता हूँ। तो सिंध में जो 2-3 दिन वायलेंस हुआ, चाहे आसिफ जरदारी ने कराया हो, किसी ने कराया हो, भी उस तरह आपके सामने नहीं हुआ, 2-3 दिन में खत्म हो गया था। बिल्कुल। इमरान याकूब साहब, जो पाक फौज का भी रद्द अमल आया है, इस रद्द अमल के बाद इमरान खान साहब को क्या करना होगा? जैसे कि अभी मैंने साबिर शाह साहब से बात करते हुए कहा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट रिएक्शन आया ISPR की तरफ से कि जी मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जामात लगाए गए और फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के हसूल के लिए निशाना बनाया गया। मुझे अली साहब सिर्फ एक बात बता दें। मैं ये कहता हूं कि आप छोड़ दें सारी बातें, एक फर्ज कर दें कि इमरान खान साहब जितने भी इल्जामात लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम ये बात ही नहीं करते कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या पूरी दुनिया में इस तरह की मिसाल मिलती है कि आप किसी पे इतने संगीन, यानी एक दिफाई इदारा, एक फौज जो आपके मुल्क की मुहाफिज है, उसके सीनियर मोस्ट लोगों पे आप इस तरह के इल्जाम लगाएं और रोजाना की बुनियाद पर लगाएं, आप उसको अपना वतीरा बना लें और सबूत कोई पेश ना करें। भाई बात सीधी सी है कि अगर आपके पास है तो आपके जी ये सबूत है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, वैसे तो आप रोज सुप्रीम कोर्ट की तारीफें करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकालते हैं, आप सारी चीजें करते हैं और ये सबूत में देते हुए आपको शर्म आती है, आपको लाज आती है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सियासी तौर पे अपने दुश्मन को बदनाम करने के लिए, जिसको आपने खुद साख्ता दुश्मन बना लिया है। जब आप उन्होंने आपको कांधों पे बिठाया हुआ था, उस वक्त आप कहते थे कि जी हम एक पेज में और एक पेज में होना बड़ा जरूरी है। आज वही आपको दुश्मन नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने आपको कांधों से उतार दिया है, आपकी उस तरह से वो सपोर्ट नहीं कर रहे। लिहाजा ये सारी चीजें, ये इल्जामात जो हैं, हमें खुद भी, हमारे सियासतदानों को भी खुदा का वास्ता ये जरूर करना चाहिए कि क्या अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्या अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए, क्या अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए
हम अपने इदारों को, वो फौज हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो पार्लियामेंट हो, हम किस हद तक और कब तक इसी तरह से कंट्रोवर्शियल तो करते इमरान रहेंगे? खान साहब को अब क्या करना होगा? इमरान खान साहब को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल रावी उनके लिए इक़्तिदार नहीं लिख रहा। फिलहाल लिहाजा उनके लिए इक़्तिदार वो नहीं। सब्र से काम लें और हौसला रखें। अगर अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर उनकी बारी खत्म हो गई है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और वो जो असेंबलियां तहलील की थी, उस फैसले के बारे में आज की तारीख में सोचते हुए, उस पर अपना तज्जिया देते हुए क्या कहेंगे आप? चौधरी परवेज लाई साहब 7 दफा उनके पास गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी साहब खुद कहते हैं। मुझे खुद इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के करीबी लोगों ने, मिनिस्टरों ने कहा कि हमने जाके हाथ जोड़े आखिरी वक्त तक के, आप खुदा का वास्ते इस पे गौर कर लें, असम्बलियां ना तोड़े। लेकिन उस वक्त मैं ना मानूं कि मुस्ताक उन्होंने ये सारा काम किया। आज अगर असम्बलियां होती, पंजाब में उनकी हुकूमत होती, वफाक में वो बैठे होते, तो ये सूरत हाल तो ना होती। जब आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, खुद अपना जो हुकूमत पंजाब और केपी की खत्म करके उनकी झोली में डाल दी, तो वो कहते अगे तेरे भाग लच्छिए। अब वो क्या करेंगे? अब जो करेगा उसे, तो जंगल में कोई बंदा गया ना तो सामने शेर आ गया। उसने दोस्त को बताया, उसने कहा यार मैं जंगल में गया तो आगे शेर आ गया। उसने कहा फिर तुमने क्या किया? उसने कहा फिर मैंने क्या करना था, जो करना था शेर ने करना था। बिल्कुल ठीक। कंवर चीमा साहब, तौहीन पार्लियामेंट से मुतल्लिक कानून साजी की जाने लगी है और बिल कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की तौहीन पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज है। देखें, ये तौहीन पार्लियामेंट जो है ना, ये पहले तो ये होगी, फिर ये और तरफ जाएगी, फिर ये अदारों की तरफ भी जाएगी। सो इस मुल्क में तो ये जो तौहीन पार्लियामेंट है, ये खुद पार्लियामेंट की तौहीन बैठ के कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने नहीं तौहीन पार्लियामेंट की थी जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रूलिंग के जरिए खत्म कर दिया, और अभी ये जो कर रहे हैं हमारे लोग बैठे हुए पीडीएम वाले, ये तौहीन पार्लियामेंट नहीं कर रहे। ये कहाँ पे इस मुल्क में देखे ना, कौन सा लीडर ऑपोजिशन बैठा हुआ है इस मुल्क, कौन सी ऑपोजिशन है इस मुल्क के अंदर? और आप देखें कि जिस तरह पार्लियामेंट में अंदर ना आप बोल सकते हैं, ना आप देखें वही 4 लोग बोलते हैं, ख्वाजा आसफ बोलेगा, फला ख्वाजा साद रफीक बोलेगा, 5-7 लोग हैं, बाकी तो सारे वो मुंह बंद करके बैठे हैं। उनको तो पता ही नहीं बात हो क्या रही है। सारे ये डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर हमने एक ये जो इलिबरल डेमोक्रेसी कह लें, ये जिसको आप ये कह लें, ये थिएटर हमने लगाया हुआ। लेकिन ये बस ठीक है, वो मेरा ख्याल है इनको आइडियाज दिए जा रहे हैं, बस ऐसी बातें की है। ये प्रेशर टैक्टिक है कि जुडिशरी को बताया जाए। देखिए, पार्लियामेंट जब मजबूत होती है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, अवाम की ताकत से आप लोग पावर में आए हैं, तो आपकी कौन सी तौहीन होती है? कोई तौहीन बिल्कुल। नहीं। प्रोग्राम को मुझे क्लोज भी करना चाहिए। मैं आखिर में क्विकली जरा साबिर शाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा, अब से 2 महीने बाद आप डॉलर कहां पे देखते हैं साबिर शाह साहब, क्योंकि आपका माशाल्लाह ये फाइनेंशियल मामलात पे बड़ी गहरी नजर है। देखिए, यही हाल रहा जो आप कर रहे हैं, तो डॉलर 320-325 क्रॉस कर देगा, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने कौन से कर्जे वापस कर 500 तक तो नहीं जाएगा? नहीं, 500 तक नहीं जाएगा, लेकिन 139 अरब रुपए के कर्जे आपने कौन से वापस करने हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है? रेवेन्यू कम है और खर्चे ज्यादा हैं। ठीक आप तो बाहर के दौरों पे जा रहे हैं डॉलर के लिफाफे लेके। ऐसे ही बात समझ रहे हैं? प्रेस आपके साथ है, हम भी जाते रहे हैं, वैसे तो हालात तो यही रहे हैं। डॉलर के लिफाफे मिलते हैं, 7 स्टार होटल हमारे पास होता है, लीमोज होती है नीचे रिसेप्शन पे, बड़े आला हम खाने खाते हैं, और अगर हम बड़े खतरनाक साथी हों तो वो तोहफे भी मिलते हैं। पर गोवा वाले बीच पे तो आपने फोटो कोई नहीं अभी तक खिंचाई ना? है जी, गोवा वाले बीच पे तो फोटो खिंचाने का मौका नहीं मिला। सर बात ये कि गए तो हम भी हुए हैं, उसको के जब जा रहे होते हैं तो उसको मुल्क याद नहीं आ रहा होता। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ हम सीट पे बैठे होते हैं। ठीक हो, ये सच्ची बात है। ठीक है शाह साहब, आई हैव गॉट टू कंक्लूड द प्रोग्राम जी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ज्वाइन किया। कमर चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान याकूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।